वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार, शफ़ाफ तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की मसाइल के हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी को फ़ौरी मुज़फ़्फ़राबाद जाने की हिदायत। वतन वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात के अमल की खुद निगरानी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी में तौसी करके वफ़ाक़ी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इक़बाल, राना सना, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और क़मर ज़मान कायरा को शामिल कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी की अवामी एक्शन कमेटी को फिर मुज़ाकरात की दावत। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 6 आम शहरी भी जान से गए। 72 पुलिस एहलकार ज़ख्मी, जिनमें से 12 की हालत नाजुक। 50 आम शहरी भी ज़ख्मी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इजलास में गौर होगा कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल में क्या किरदार अदा किया जाए। गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल सुमूद फ्लोटीला पर इसराइल ने धावा बोल दिया। इसराइली फोर्सेस ने 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटीला को घेरे में ले लिया। एक एक करके कश्तियों में घुसने और इमदादी कारकुनों को हिरासत में लेने का सिलसिला जारी। हिरासत में लिए जाने वालों में स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल। फ्लोटीला की कश्तियों पर साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं। इसराइली वजारत ख़ारजा का कहना है कि फ्लोटीला को रोक दिया गया है। मुसाफिरों को इसराइली पोर्ट पर मुंतकिल किया जा रहा है। इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूनान में फ्लोटीला को रोके जाने पर एहतजाजी मुजाहिरे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सुमूद फ्लोटीला पर इसराइली हमले की मज़म्मत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। PDMA पंजाब ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिशों का इम्कान है। बारिशों से पंजाब के दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। लसबेला के इलाके ओथल में 0 पॉइंट के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में टक्कर। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। SSP लसबेला के मुताबिक मुसाफिर कोच पंजगोर से कराची जा रही थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच भारत से दूसरे मुल्क मुंतकिल किए जाएं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत लिख दिया। भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक PHF ने पाकिस्तान हॉकी टीम के मैच भारत के बजाय न्यूट्रल मकाम पर खेलने का कहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम भी एशिया कप खेलने भारत नहीं गई थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर को भारत में शुरू होगा। बलूचिस्तान के जिला कल्लात के इलाके मंगशर में फायरिंग, 5 अफराद मारे गए, 2 जख्मी। लाहौर में ड्रग कंट्रोल टीम का करतार बंद रोड पर छापा, 40 लाख रुपए मालियत की जाली अद्वियात बरामद। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि जाली अद्वियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। घिनौने कारोबार में मुलव्विस अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज हो गई मुलतवी। अदालती अमले ने वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम को आगाह कर दिया। वकला सफाई ने नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जिरा जारी रखना थी। गुज़श्ता समाअत में FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज पर जिराह मुकम्मल की गई थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट के इम्कान को फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया। IMF से अब तक की बातचीत को मुस्बत करार दिया। कायमा कमेटी को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। हुकूमत नवंबर के आखिर में इब्तदाई तौर पर $25 करोड़ का पैंडा बॉन्ड जारी करेगी। यूरो बॉन्ड की $1.3 अरब की अगली अदायगी भी बर वक्त की जाएगी। अगले माली साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस अब बराह रास्त फाइनेंस डिवीजन में आ गया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजाफी टैक्स इक़दाम नहीं ले रहे। अदालतों में कई टैक्स मुकदमात हैं, इनमें टैक्स वसूलियों का इम्कान है।
IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकातें। IMF मिशन को सूबों की जानिब से ज़रई इनकम टैक्स के नफाज और उसकी वसूली के लिए लाहे अमल पर ब्रीफिंग। सूबों से अकाउंट सरप्लस ना होने की वजूहात पर भी बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुस्ताफ़ी सूबाई वज़रा के महकमे दूसरों को सौंप दिए। वज़ीर तालीम फैसल तरक्की का महकमा अरबाब आसिम को दे दिया गया। सूबाई वज़ीर खलीक़ुर रहमान को सेहत और फजल शकूर को सियाहत का महकमा दे दिया गया। इससे पहले उन्होंने सूबाई वज़ीर आकिबुल्ला और फैसल तरक्की के इस्तीफ़े मंजूर किए थे। आकिबुल्ला साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई हैं। फैसल तरक्की PTI के MNA शहराम तरक्की के भाई हैं। बरतानिया में चोरी होने वाली लग्जरी गाड़ी की कराची में मौजूदगी का एक और वाकया। इंटरपोल ने गाड़ी की बरामदगी के लिए सिंध पुलिस को खत लिख दिया। कहा गाड़ी ट्रैकर की लोकेशन कराची में आई है। AVLC हुक्काम की जल्द गाड़ी बरामद करने की यकीन दहानी। 2022 में भी इंग्लैंड से चोरी होने वाली गाड़ी कराची से पकड़ी गई थी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के करीब झुग्गियों में आग लगने से कई झुग्गियां जल गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। अमेरिका रूस में तवानाई स्ट्रक्चर पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल हमलों के लिए यूक्रेन को इंटेलिजेंस फराहम करेगा। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन को ताकतवर हथियार भेजने का इरादा रखती है जो रूस में मजीद अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी हुक्काम नेटो इत्तेहादियों से इस किस्म की मदद फराहम करने का कह रहे हैं। G7 का रूस से तेल की खरीदारी में इजाफा करने वाले ममालिक के खिलाफ पाबंदियों पर गौर। G7 ममालिक रूस से दरामद खत्म करने को अमली जामा पहनाने के लिए भी इक़दाम करेंगे। रूस ने 1 अक्टूबर से 1 माह के लिए सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। रूस का एंटोनियो गुटेरेस की जगह नए सेक्रेटरी जनरल का तकर्रुर करने के अमल का आगाज करने का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमीरात की रियासत दुबई में जायदादों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी सरमायाकारों की दुबई में दिलचस्पी में नुमाया इजाफा। आदाद शुमार के मुताबिक 2025 के इब्तदाई 9 माह में तकरीबन 496 अरब दिरहम के सौदे हुए। प्रॉपर्टी मार्केट का हजम पाकिस्तानी रुपयों में 38 खरब रुपए रहा। दुबई के इलाके बिजनेस बे में सबसे ज्यादा 13 अरब दिरहम मालियत के फ्लैट फरोख्त हुए। बुर्ज खलीफा के अतराफ में तकरीबन 8 अरब दिरहम के सौदे हुए। जुमेरा विलेज सर्कल में भी तकरीबन 8 अरब दिरहम के 7185 नए फ्लैट फरोख्त हुए। अमरीका में अखराजात का बिल मंजूर ना होने से हुकूमत का काम रुक गया। नासा समेत मुतादिद महकमे बंद कर दिए गए। 7.5 लाख वफाकी मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। कैपिटल हिल और कांग्रेस लाइब्रेरी भी मेहमानों के लिए बंद कर दी गई। फ़ज़ाई सफ़र भी मुतासिर होगा। साइंसी तहकीक मुअत्तल हो जाएगी। अमरीकी फ़ौजियों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। शटडाउन सेनेट की जानिब से आर्जी फंडिंग बिल मुस्तरद करने के बाद शुरू हुआ। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया। अमरीकी सेनेट ने दूसरी बार वोटिंग में भी हुकूमत के फंडिंग बिल को मुस्तरद कर दिया। बरतानिया के इलाके रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग के सरगना मोहम्मद जाहिद को 35 साल कैद की सजा सुना दी गई। दीगर 6 गैंग मेंबरान को भी तवील कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत के मुताबिक बॉसमैन ने 13 साल की उम्र से लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती की। लड़कियों को जिनसी गुलाम की तरह इस्तेमाल किया गया। अदालत को बताया गया था कि मुतासरा लड़कियां मनशियात, शराब और सिगरेट नोशी में मुब्तला थीं। गैंग ने लड़कियों को रिहाइश और सहूलतें फराहम करके काबू रखा। सिंध हुकूमत ने 35वें नेशनल गेम्स के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल्स आज से शुरू करने की मंजूरी दे दी। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा कि नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में होंगे। 32 खेलों के मुकाबलों में 9000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मिज़ाह की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। स्टेज शोज, थिएटर, टीवी और फिल्म, उमर शरीफ ने फन के हर मैदान में शोहरत कमाई। मुकालमे आज भी मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं। भारत में एक बार फिर ताजमहल को मुतनाज़ बनाने की साजिश। नई फिल्म द ताज स्टोरी के पोस्टर में ताज के गुंबद से शिव की मूर्ति निकलती दिखा दी। अदाकार परेश रावल ने सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद पोस्टर डिलीट कर दिया। मारूफ बरतानवी तारीखदान
विलियम रंपल ने शिव मंदिर की जगह पर ताजमहल बनाने के दावों को मज़ाक़ खेज़ और बदनीयती पर मबनी बकवास करार दे दिया। भारतीय मौरख डॉक्टर राचिका शर्मा ने भी दावे मुस्तरद कर दिए। और आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स की भरपूर प्रैक्टिस, पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना अच्छे नताज के लिए पुरुमीद।